Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. In this video, we will discuss about question number 1, 2 and 3 of exercise 3A. Our first question is fill in the blanks. Students यहाँ पे fill in the blanks में हमारे पास फ्रैक्शनल फॉर्म में कुछ ब्लैंक्स दी गई हैं जिनके हमने आंसर्स फाइंड करने हैं। तो जब भी हमारे पास फ्रैक्शन फॉर्म में कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आता है, सबसे पहले हम नीचे यानी डिनोमिनेटर वाली वैल्यूज़ का एलसीएम ले लेते हैं। तो यहाँ पे हमने 5 और 3 का एलसीएम लिया जो कि हमारे पास 15 आ गया। फिर हमने नीचे वाली वैल्यू का टेबल पढ़ना है वहाँ तक जहाँ हमारे पास एलसीएम वाली वैल्यू आ जाए। तो हम 5 का टेबल पढ़ेंगे जहाँ तक हमारे पास 15 आ जाए। 5 3 ज़ा 15 और फिर जहाँ तक हमने टेबल पढ़ा उसको ऊपर वाले नंबर के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी हम 3 को 4 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। और बिल्कुल इसी तरह जो हमारा सेकंड पार्ट है उसको सॉल्व कर देंगे जिसमें हमने 3 का टेबल पढ़ना है जहाँ पे हमारे पास 15 आ जाए। तो 3 का टेबल हमने 5 तक पढ़ा तो 15 आ गया और फिर इस 5 को हमने ऊपर वाले नंबर यानी कि 5 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। जिस साइड के डिनोमिनेटर का टेबल पढ़ेंगे मल्टीप्लाई भी उसी साइड के नोमिनेटर के साथ वैल्यू को कर देंगे। तो 4 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो 12 आ गया, 5 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो 25 आ गया। 25 में अब हमने 12 को ऐड कर दिया जिससे हमारे पास आंसर हमारा 37 आ गया और डिनोमिनेटर की वैल्यू 15 एज इट इज़ आ गई। उसके बाद हमने 37 को 15 पे डिवाइड कर लिया बिकॉज 37 यानी कि नोमिनेटर इज़ अ ग्रेटर वैल्यू, सो वी डिवाइड 37 विद 15। तो उससे हमारा आंसर आ जाता है 2/7/15। बिल्कुल सेम इसी तरह इसका जो बी पार्ट हमें दिया गया है उसमें हमारे पास माइनस हो रहा है। माइनस और प्लस में सेम आपने सॉल्यूशन करना है, सेम मेथड। डिनोमिनेटर का एलसीएम ले लेना है, फिर उसका टेबल पढ़ लेना है। टेबल पढ़ने के बाद ऊपर वाले नंबर से यानी नोमिनेटर से हम मल्टीप्लाई कर देंगे। मल्टीप्लाई करने के बाद हमने माइनस कर दिया। माइनस करने के बाद हमने देखा कि नोमिनेटर छोटी वैल्यू है, डिनोमिनेटर बड़ी वैल्यू है, तो अब हम इन्हें डिवाइड नहीं करेंगे। बिल्कुल इसी तरह स्टूडेंट्स हमारे पास इसका सी पार्ट दिया गया है। सी पार्ट में हमें वो बता रहा है कि 6/5 प्लस डैश। अब हमारे पास ब्लैंक दरमियान में आ गई है। तो हमने क्या करना है, इस 6/5 को इक्वल के दूसरी साइड पे ले जाना है। जब हम 6/5 को इक्वल के दूसरी साइड पर लेकर जाएंगे तो ये 6/5 इस साइड पे प्लस का था तो दूसरी साइड पे जाके माइनस का हो जाएगा। जब भी हम इक्वल के दूसरी साइड पे वैल्यूज़ को लेकर जाते हैं यानी वैल्यूज़ को एक साइड से दूसरी साइड पे मूव करवाते हैं तो मूव करवाने से हमारा जो साइन है वो चेंज हो जाता है। अगर प्लस हो तो उसका ऑपोजिट हो जाता है यानी कि माइनस, और माइनस हो तो उसका ऑपोजिट हो जाता है प्लस। अब बिल्कुल हमने जैसे पार्ट बी में माइनस किया था इसी तरह हम इसमें भी माइनस कर देंगे। 10 और 5 का एलसीएम ले लेंगे, हमारे पास 10 आ जाएगा। तो 21, क्योंकि 10 वन ज़ा 10 है तो 21 को 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 5 टू ज़ा 10 है, 6 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 12 आ जाएगा। 21 में से 12 माइनस करेंगे तो 9/10 हमारे पास ब्लैंक का आंसर आ गया। स्टूडेंट रिमेनिंग पार्ट बिल्कुल इसी तरह ही आपने सॉल्व करने हैं और सॉल्व करके आपने उनका आंसर फाइंड कर लेना है। इसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 में हमने ट्रू और फॉल्स के बारे में बताना है। इसमें हमारे पास सॉल्व करके उन्होंने आंसर दिया हुआ है, हमने फाइंड करना है कि क्या उनका आंसर सेम आता है सॉल्यूशन से या उन्होंने आंसर गलत लिखा हुआ है। तो सबसे पहले हम मिक्स फ्रैक्शन नंबर्स को सिंपल फ्रैक्शन नंबर में चेंज कर लेंगे। इसको चेंज करने के लिए हम डिनोमिनेटर वैल्यू को साइड वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई कर देते हैं, यानी 6 को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास 18 आ जाएगा। और नोमिनेटर वैल्यू यानी ऊपर वाली वैल्यू को हम प्लस कर देते हैं तो 18 में 1 प्लस करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 19। बिल्कुल इसी तरह 4 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 और ऊपर वाली वैल्यू 1 प्लस कर देंगे तो 13/3 हमारा इसका आंसर आ जाएगा। फिर सेम काम हमारे पास फ्रैक्शन वैल्यू बन गई जो हमने पीछे ब्लैंक्स में किया था। आपने एलसीएम ले लेना है, 6 आ जाएगा। 6 1 ज़ा 6 तो 19 को 1 से मल्टीप्लाई कर दिया और 3 2 ज़ा 6 तो 13 को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो हमारे पास 26 आ गया।
फिर चूंकि ये प्लस हो रहे थे तो दोनों वैल्यूज़ को प्लस कर दिया, 45 ओवर हमारे पास 6 आ गया। अब अगर ये हमारे पास सेम वैल्यूज़ पे कटिंग हो रहे हो, 45 और 6 3 के टेबल पे कट हो रहे हैं, तो हमने इन दोनों को कट कर दिया, जिसकी वजह से हमारे पास आंसर इसका ट्रू आ गया। तो इसी तरह इसका ई पार्ट जो है उसमें 3 फ्रैक्शनल वैल्यूज़ दी गई हैं। आपने तीनों टर्म्स को पहले एलसीएम ले लेना है यहाँ साइड पे रफ वर्क में। तो 7 वैसे ही आ जाएगा, 7 2 पे हम डिवाइड कर रहे हैं तो 2 7 द 14, और 21 के टेबल में 2 नहीं आता तो 21 भी हम एज इट इज़ राइट कर देंगे। अब इसमें 21 हमारे पास ऐसा नंबर है जो 3 के टेबल पे आ जाता है, तो 3 7 ज़ा 21 हो जाएगा। 3 के टेबल में 7 नहीं आते तो 7 हम एज इट इज़ राइट कर देंगे। उसके बाद 7 हमारे पास क्योंकि 7 ही बचा है तो 7 1 ज़ा 7 हो जाएगा। फिर हमने इन तीनों नंबर्स को मल्टीप्लाई कर देना है, 7 3 ज़ा 21, 21 2 ज़ा 42, 42 हमारे पास एलसीएम आ गया स्टूडेंट्स। तो अब हमने सेम काम करना है, पहले अब दो वैल्यूज़ थी, जिस तरह हम दो वैल्यूज़ में सॉल्व कर रहे थे, अब हमने तीन वैल्यूज़ में सॉल्व करना है। तो 7 का टेबल 6 तक पढ़ेंगे तो 42, 6 को ऊपर वाले नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे। इसी तरह हम 14 का टेबल 3 तक पढ़ेंगे तो 42, तो 3 को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। और 21 का टेबल 2 तक पढ़ेंगे तो 42 आ जाएगा, तो 2 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, हमारे पास 4 आ जाएगा। फिर 18 में से 9 माइनस करेंगे तो 9 आ जाएगा, और 9 में से 4 माइनस करेंगे तो 5 आ जाएगा। मतलब आपने पहले पहली दो वैल्यूज़ को माइनस कर लेना है, फिर उसका जो आंसर आएगा उसमें से आपने थर्ड वैल्यू को माइनस कर देना है, तो आपके पास इसका आंसर आ जाएगा। बुक के अंदर जो उन्होंने आंसर दिया हुआ है वो कुछ और है, लेकिन हमारा आंसर 5/42 आ रहा है, तो ये फॉल्स हो जाएगा। तो बाकी सारे पार्ट्स इसी तरह ही हैं स्टूडेंट्स, आपने सॉल्व कर लेने हैं और इसका आंसर फाइंड कर लेना है। इसके बाद हमारे पास स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 3 आ जाता है। क्वेश्चन नंबर 3 में हमारे पास एज इट इज़ फ्रैक्शनल वैल्यूज़ दी गई हैं, जिनको सॉल्व करते हुए आपने अपने आंसर्स को फाइंड कर लेना है। चार ऑप्शंस दिए गए हैं, जिसमें से कोई एक करेक्ट ऑप्शन होगा। बिल्कुल आपने ये फ्रैक्शनल वैल्यू को ऊपर वाली फ्रैक्शन वैल्यूज़ की तरह ही सॉल्व कर लेना है। जिस तरह अभी हमने थर्ड वैल्यूज़ को सॉल्व किया, उसी तरह ये थर्ड वैल्यूज़ भी सॉल्व हो जाएंगी। इनमें भी सेम माइनस ही हो रहा है, पहले एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम लेने के बाद हम इन वैल्यूज़ को माइनस कर लेंगे, और माइनस करने के बाद हमारे पास 6/15 इसका आंसर आ जाएगा। जो स्टूडेंट्स इसका लास्ट पार्ट है, इसमें हम सॉल्व कर लेते हैं। 3 टू द 6, 6 प्लस 1 7, 7/3 हो जाएगा। 10 1 ज़ा 10 और 1 11, 11/10 हो जाएगा, और 1/6 हो जाएगा। फिर हमारे पास 3 10 और 6 का एलसीएम लेंगे, तो ये हमारे पास 5 3 ज़ा 15, 15 2 ज़ा 30 एलसीएम आ जाएगा। 10 का 3 का टेबल 10 तक पढ़ेंगे तो 30, 10 का 3 तक और 6 का 5 तक। इसको सॉल्व कर लेंगे, 10 7 ज़ा 70, 11 3 ज़ा 33 और 5 1 ज़ा 5। फिर हम 70 में से 33 माइनस करेंगे तो हमारे पास जो वैल्यू बचेगी उसमें से हम 5 माइनस कर देंगे, तो हमारे पास 32 आंसर आ जाएगा ओवर 30। तो ये सेम टेबल पे यानी 2 के टेबल पे कट हो रहे हैं, तो कटिंग कर देंगे तो 16/15 आ जाएगा। उसके बाद हम 16 को 15 पे डिवाइड कर देंगे तो 1/5 आ जाएगा। तो रिमेनिंग पार्ट सेम है। इसके नेक्स्ट आपको मैं इसकी आंसर्स की वर्कशीट प्ले कर देता हूँ, ये आपको सेंड भी कर दी जाएगी। इसमें सारे आंसर्स राइट किए हुए हैं। तो स्टूडेंट्स आई होप कि आपको ये तीनों क्वेश्चन समझ आ गए होंगे। इनको आपने प्रैक्टिस कर लेना है और अपनी नोटबुक पे नोट कर लेना है, जिन बच्चों के नहीं हुए हुए। तो चूँकि रिवीजन हो रही है तो आई थिंक ये आपके नोट हुए ही होंगे। तो खुदा हाफिज़, टेक केयर।